भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने इस ब्रह्मांड में मैं कैसे समाया हूँ यह स्पष्ट करते हुए कहा है। मानव, कृषि, मुनि, पशु, पक्षी, शास्त्र, वेदांत, इन सब में मैं ही अस्तित्व में हूँ। साई ने भी स्त्री, पुरुष, प्राणी, जीव जंतु तथा चल अचल में मैं ही समाया हूँ इसका निवाह अपने भक्तों को दिया है। ऐसी अनेक प्रत्यकारी कथा हमें साई सच्चिदानंद में मिल जाती है। ऐसी ही एक कथा 15वें अध्याय में है। एक समय साई अपने भक्तों समेत बैठे थे। तब एक भक्त के नज़र में दीवार पर एक छिपकली नजर आई। उसकी चिकचिकाहट से वह सम्मोहित हो गए, क्योंकि छिपकली बदन पर गिरना या फिर उसकी चिकचिकाहट भरी आवाज़ सुनना यह भविष्य में घटने वाली किसी अशुभ घटना का निर्देश होता है, ऐसा उसने सुना था। तो उसने सहज ही बाबा से पूछा, क्यों बाबा, ये दीवार पर छिपकली चिकचिकाहट कर रही है? ये कोई अशुभ घटना का तो निर्देश तो नहीं है? और वैसे भी आज ये कैसे नजर आई? तब बाबा ने उससे कहा, छिपकली खुशी के मारे झूम उठी है। उसकी वजह यह है कि उसकी सगी बहन उससे मिलने औरंगाबाद से यहाँ पर आ रही है। बाबा की इस बात पर सबने सोचा, छिपकली यानी कितना छोटा सा जीव, उसके कहाँ से रहेंगे माँ बाप, भाई बहन और घर संसार, और वैसे भी कहाँ औरंगाबाद और कहाँ शिरडी। बाबा ये सब बात मजाक में कर रहे हैं, ऐसा सोचकर बाबा बात को अनदेखा कर दिया। लेकिन बाबा की बात तो ब्रह्मलिखित होती थी। उसकी प्रचिति आए बिगड़ कैसे न रहती। इतने में ही एक गृहस्थ औरंगाबाद से घोड़सवारी करते हुए साई के दर्शन हेतु शिरडी में आ गया। उन्हें आगे जाना था। घोड़े दाना पानी के लिए अड़ गए, लेकिन हरभरे की थैली तो खाली थी। उसने उसे झटकते ही उसमें से एक छिपकली बाहर गिर गई और डरते बिचकते हुए वो छिपकली जिस दीवार पे खड़ी थी उसी की राह पर वो चल पड़ी। प्रश्न पूछने वाले भक्त से बाबा ने कहा, अभी ध्यान से वो छिपकली की तरफ देखना, यही है उसकी बहन जो मैं तुम्हें बता रहा था। आश्चर्य की बात तो यह है कि जैसे ही दोनों छिपकलियाँ की गांठ भेंट हो गई, उनमें आनंद उमड़ पड़ा और दोनों ही आपस में घुल मिल गई, जैसे ही वो पहले से उनकी जान पहचान हो। ये सारी घटना आश्चर्यजनक है। कहाँ औरंगाबाद शहर और कहाँ शिरडी गांव। छिपकली की चिकचिकाहट, उसे देखकर भक्तों का प्रश्न पूछना और उसकी अर्थोपत्ति बाबा के द्वारा करना और त्वरित भक्तों को उसकी प्रचिति आना, यह सारी घटना अचंभे में डालने वाली ही है। साई का अपने भक्तों के साथ हंसी मजाक तो चलते रहता था, उसमें भी वो अपने में अपने अलौकिक देवी सामर्थ्य का साक्षात्कार भक्तों को अपने ऊपर भक्ति और विश्वास बढ़ाने के लिए कर देते थे, ताकि वो उनमें बसे ईश्वरीय तत्व को जानकर उनके बताए गए सदमार्ग की पर चलकर अंतिम मोक्ष गति को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, मेरी ईश्वरीय तत्व को न जानने वाले मूढ़ अज्ञानी जन मेरी बात मुझे सामान्य मनुष्य समझकर अवज्ञा कर देते हैं। इसलिए संतों को ऐसे चमत्कार का दर्शन करना ही पड़ता है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।